नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने साधारण ब्याज के ऊपर एक विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ब्याज की गणना हम किस प्रकार से कर सकते हैं, या समय या दर जब भिन्न के रूप में दी हुई हो या दशमलव के रूप में दी हुई हो तो उसकी हम चर्चा किस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सामान्य रूप से जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को हमने अभ्यास भी किया था। तो जो साथी इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो उनसे मैं निवेदन करूंगा, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो रेट से संबंधित जो वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें। तो जो साथी पहले से जुड़े हुए तो उनको तो पता है कि साधारण ब्याज से संबंधित बहुत ही अच्छा जो पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी। तो जो साथी अभी पहली बार जुड़े हैं तो उनसे मैं निवेदन करूंगा आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, ताकि आज का जो वीडियो वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जो प्रश्न आज हम जो अच्छे जो प्रश्न लेंगे तो क्योंकि वो सारे उससे रिलेटेड होंगे, तो जब तक आपको बेसिक सारी जानकारी नहीं होगी तब तक हम इन प्रश्नों को आप आसानी के साथ समझ नहीं पाएंगे। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। और एक और निवेदन करूंगा आपको कि आप जब भी वीडियो देखें तो आप साथ में कॉपी और पेन लेके बैठे, ताकि आपको जो भी अच्छा लगे तो उसे आप साथ ही साथ नोट करते जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं बिना हम समय गवाए। हम कुछ अच्छे प्रश्न लेते हैं, उनका अभ्यास भी करेंगे। और अगर आपको उसमें कहीं भी दिक्कत आ रही हो किसी भी प्रश्न को समझने में या किसी को हल करने में, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। तो अगला जो वीडियो जब भी बनेगा तो उसमें हम उसमें आपके कमेंट्स को शामिल करेंगे। ठीक, चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न है, राजेश ने 21,900 रुपये की राशि 15 जनवरी 2020 को उधार ली। यदि साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो बताइए 18 जून 2020 को वह कितनी राशि लौटाएगा। ठीक है, तो ऐसा जो प्रश्न है हमने पिछले वीडियो में भी एक सामान्य सा प्रश्न लिया भी था, उसमें हमने समय को बदलना भी आपको सिखाया था। तो जो साथी उस वीडियो से वंचित हो गए हैं तो उसको हम इस प्रश्न में समझा भी देंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस प्रश्न में कौन कौन सी जो राशि है वो दी हुई है। सबसे पहले तो हमने उधार जो ली गई राशि वो कौन सी होती है, मूलधन। तो एक तो हमें इस प्रश्न में मूलधन दिया हुआ है, कितना है मूलधन, 21,900 रुपये। ठीक है, मूलधन दिया हुआ। इसके साथ में एक जो दी हुई है साधारण ब्याज की दर दी हुई है। दर कितनी दी हुई है, 8% वार्षिक। और उसके साथ ही हमें समय भी दिया गया है, लेकिन समय जो है वो हमें एक समय अवधि दी हुई है, समय नहीं दिया हुआ कि कितने दिन है या कितने महीने है या कितने वर्ष है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हम पूरी गणना करेंगे। यानी हमें 15 जनवरी 2020 से हमें वापस कब लौटाना राशि, 18 जून 2020। तो यहाँ तक की जो अवधि है वो अवधि हमें पहले ज्ञात करनी पड़ेगी, जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था। यानी हमें ये पता लगाना है कि हमें वहाँ जनवरी से लगाकर जून तक, यानी जनवरी के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, यानी हमें इतने महीनों का हिसाब लगाना पड़ेगा कि हमने जो उधार ली राशि वो हमारे पास कितने दिन तक रही। उससे ही हमें मालूम पड़ेगा कि हमारी समय अवधि क्या है। ठीक है, अब जो पिछले वीडियो में मैंने बताया उसी तरह से हम सबसे पहले तो जनवरी कहाँ से शुरू है हमारा, 15 जनवरी 2020। तो हम इस 15 को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि 16 जनवरी को ही हमारा एक दिन पूरा हो गया जब हमने राशि ली है। तो हम 16 से हमें काउंट करने, तो 16 से हम 31 दिन होते हैं जनवरी में। तो हम कितने दिन हो गए हमारे, 16 दिन। उसके बाद में फरवरी में हमें हिसाब क्या करना पड़ेगा, वर्ष देख कर, चूंकि ये लीप ईयर है तो इसमें कितने होंगे फरवरी में, 29 दिन। उसके बाद में मार्च पूरा ही है तो कितने दिन हो गए, 31 दिन। उसके बाद में अप्रैल के 30 दिन, फिर मई के कितने हो गए, 31 दिन। और उसके बाद में जून, तो जून हमें राशि कब लौटाई है वापस, 18 जून तक। तो हमारे जून के जो कितने दिन काउंट करने, 18 दिन। ठीक है, तो कुल मिला के कितने दिन हो गया, अब इनके हम प्लस कर देते हैं। 6 और 9 कितना हो गया, 15, एक 16, 16 और एक 17, 17 और 8 हो गए 25, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14 और एक 15। कुल मिला के हो गए हैं 155 दिन। ठीक है, इतने दिन हमने ये राशि हमारे पास उधार स्वरूप रखी है। अब हम जब इसको लौटा रहे हैं, क्योंकि ब्याज की दर कैसी है, वार्षिक, तो हमें ये जो दिन है इस समय अवधि को भी किसमें बदलना पड़ेगा, वर्ष में। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है, चाहे लीप ईयर हो या सामान्य सा वर्ष हो, फिर भी हमें जो भाग लेना है उसको हम सामान्य रूप से एक वर्ष में 365 दिन ही मानते हैं। तो आपको 365 दिन का ही भाग देना है, कहीं भी 366 का भाग नहीं देना है। केवल फरवरी की गणना जो करनी है वो हमें जरूर 28 से 29 दिन के हिसाब से करनी है। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5 से इसको काट दिया, कितना हो गया, 5 दिया 15, 5 एकम 5। इसको 5 से काट दिया, 5 से 35 और 30। ठीक है,
यानी जो समय बना है वो बना है 31/73 वर्ष। अब हमें क्या करना है, प्रश्न ये है कि वह कुल कितनी राशि लौटाएगा। यानी जब भी उसने राशि पूछी है तो राशि का अर्थ ये हुआ यहाँ पर कौन सी राशि है, यानी उसने जो उधार ली है राशि, यानी जो मूलधन है उसके साथ में ब्याज भी वो साथ में चुका रहा है, तो दोनों को मिलाकर जो राशि बनती है वो कौन सी होती है, मिश्रधन। तो हमें मिश्रधन ज्ञात करना है, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्याज की गणना करनी पड़ेगी कि हमें कितना ब्याज चुकाना है। ठीक है, साधारण ब्याज की गणना करनी है। क्या होगा फॉर्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मूलधन कितना है, मूलधन है 21,900, ये हो गया 21,900 गुणा दर कितनी है 8%, और समय कितना है 31/73। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 31/73। ठीक है, और ये बट्टा 100 हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हमें ब्याज की राशि जो है वो प्राप्त हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए, 73 को 3 से कट कर दिया, 219 आ जाएंगे। ये कितने हो गए, 31 को हमने 3 से गुणा कर दिया 93 का 8 से गुणा कर दीजिए, 8 तिया 24, 2 8 9 72 और 2 74, यानी 744 रुपये जो है वो क्या आ गई ब्याज की राशि। अब हमें क्या कौन सी राशि बतानी है कि वह कितनी राशि लौटाएगा, कुल राशि का मतलब हो गया मिश्रधन। अब मिश्रधन हमें क्या करना है, जो राशि हमने उधार ली है कितनी ली है 21,900, और उसके साथ में हम ये ब्याज की राशि उसमें हम जोड़ देंगे तो हमें कुल मिश्रधन मिल जाएगा। तो कितना हो गया 4 7 का 9 16 1 2 22,644 रुपये वो कुल राशि लौटाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी प्रश्न को, चाहे समय अवधि दी हुई हो या दर जैसे प्रतिशत में या भिन्न के रूप में या दशमलव में दी हुई हो, तो उसको भी आप इसी तरह से सामान्य रूप से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। अब इस प्रश्न में देखिए यहाँ पर दर जो लिखी हुई है 15%, उसके साथ में वार्षिक शब्द वैसे नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, सामान्य प्रश्नों में वैसे तो लिखा हुआ आएगा, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के प्रश्न है उस प्रश्नों में कहीं पर भी ऐसा शब्द शायद वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बच्चे कोर्ट में भी चले जाते हैं इस छोटी सी गलती के लिए भी वैसे। लेकिन अगर कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो उसको सामान्य रूप से उसको वार्षिक ही दर मानी जाती है, क्योंकि जब अर्धवार्षिक या त्रैमासिक दर होती है तो उसको शो करना ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो आपकी गाइड में ऐसे कई कुछ प्रश्न ऐसे मिल भी सकते हैं जिसमें शायद पीछे वार्षिक दर लिखा हुआ नहीं भी मिले, तो आप उसको सामान्य रूप से वार्षिक ही माने और उसी के अनुसार आप प्रश्न को हल करें। ठीक है, तो किस राशि का 15% ब्याज की दर से, तो इसमें प्रश्न में हमें एक तो दी हुई है दर, कितनी दी हुई है 15%, वार्षिक ही है, ये लिखा हुआ है चाहे नहीं लिखा हुआ। ठीक, दूसरा जो दिया वो दिया हुआ है 8 मास, समय जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 8 मास। तो सबसे पहले इस माह को हम वर्ष में यहीं पे चेंज कर देते हैं, कितना हो जाएगा, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 4 दूनी 8 4 तिया 12, यानी ये हो गए 2/3 वर्ष। ठीक है, दो चीज हो गई। अब तीसरा जो दिया वो ये दिया हुआ है 8 माह का साधारण ब्याज है वो 54 रुपये दिया हुआ है, ब्याज भी दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 54 रुपये। ठीक है, तो हमें क्या करना है, किस राशि का, यानी हमें वो राशि ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर कौन सी राशि करनी है, यानी ब्याज की गणना इस राशि पर की जा रही है, तो वो होगा हमारा मूलधन, ये ध्यान रखें। ठीक है, जब कुल राशि लौटाने की बात आए तो वो तो होता है मिश्रधन, और जो राशि आपने ली है या जिस राशि पर आपकी ब्याज की गणना हो रही है वो होता है मूलधन। तो अब यहाँ पर हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो अगर आप चाहें तो उसी एक ही फॉर्मूले से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, कहीं भी हमें बहुत सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे पास जो सामान्य ब्याज का जो फॉर्मूला है, साधारण ब्याज का क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, बस इस एक ही फॉर्मूले से हम सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, कहीं भी अन्य फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसको करने का तरीका क्या होगा, सामान्य ब्याज है कितना दिया हुआ, साधारण ब्याज दिया हुआ है 54 रुपये, तो इस ब्याज की जगह हम 54 लिख देंगे। उसके बाद में मूलधन जितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ नहीं है तो उसकी जगह हम चाहे तो x लिख देते हैं। ठीक है, और आप चाहो तो मूलधन का ऐसा भी हम लिख सकते हैं, अगर x से आप थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है तो मूलधन ही रख लेंगे। उसके बाद में दर जो है, दर कितनी दी हुई है 15%, और समय जो दिया वो दिया हुआ है 2/3। ठीक है, और ये बट्टा आ गया 100। अब हमें क्या करना है, केवल इतना सा काम करना है, चाहे मूलधन ज्ञात करना हो, चाहे दर ज्ञात करनी हो, चाहे समय ज्ञात करना हो, तीनों के लिए एक ही तरीका रहेगा
अगर मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन की जगह हम मूलधन ऐसे ही लिख देंगे। अगर दर नहीं दी हुई है तो दर की जगह आप दर लिख दीजिए, और समय नहीं है तो समय की जगह समय लिख दीजिए। अब हमें क्या करना है, जब हम मूलधन हमें आंसर लाना है तो हम बाकी सबका पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर में ध्यान रखें, पहले तो सबसे पहले जो इस तरफ लिखा हुआ है उसको आप सबसे पहले लिखें, जैसे 54 यहीं पे लिखे उसको आप लिख दीजिए। उसके बाद में क्या करें, जो आपके पहले नीचे हर में जो संख्या जितनी भी दी हुई है उन सबको, यानी भाग में जो दी हुई है संख्या, उन सबको आप यहाँ गुणा में बदल दीजिए। 100 और कौन सा है 3, ये दोनों तो आ जाएंगे यहाँ अंश में। और उसके बाद में जो यहाँ पर इसके साथ में गुणा में जो दी हुई है, जो अंश में दिए हुए कौन कौन से 15 और ये 2, उनको आप नीचे लिख दीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 2 और ये 10, 55 54 को 10 से गुणा कर दिया, कितने हो गए 540। यानी मूलधन की जो राशि आई है वो आया है, कितना आया है 540। यानी बहुत ही सामान्य प्रश्न है, आपको कहीं भी अन्य फॉर्मूला की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही फॉर्मूले से हम सारे जो राशि वो ज्ञात, चाहे मूलधन हो चाहे दर हो या समय, हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 6,500 रुपए की राशि पर कितने समय में 6 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 845 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये इसमें पहचान करेंगे कि हमें क्या क्या चीज दी हुई है। पहले 6,500 रुपए की राशि दी हुई है मूल, तो मूलधन दिया हुआ है 6,500 रुपए। ठीक है, इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, दर दी हुई है 6 से 1/2%, इसको हम बदल दें 6 दूनी 12 और कितना हो गया 13/2% वार्षिक। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, 845 रुपए जो है वो ब्याज दिया हुआ है। ब्याज की राशि कितनी दी हुई है, ब्याज जो है वो कौन सा है, साधारण ब्याज 845 रुपए। ठीक है, तो 3 चीज तो हमें दी हुई है, और हमें क्या ज्ञात करनी है यहाँ पर, कितने समय में, यानी समय हमें ज्ञात करना है। पिछले प्रश्न में हमने मूलधन ज्ञात किया था, तो इस प्रश्न में हम समय ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला कौन सा रहेगा भाई, एक ही फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो सामान्य ब्याज कितना दिया हुआ है 845, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 845 बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है 6,500 गुणा दर कितनी दी हुई है 13/2, और समय कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए समय। ठीक है, और ये बट्टा 100। अब क्या करना है, हमें किसका आंसर लाना है, समय का। तो हम समय को तो इधर लिखते हैं, सबसे पहले इसका पक्षांतर कर दीजिए 845। अब देखिए भाग में कौन कौन है 100 और 2, और यहाँ आगे है 6,500 और 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा 2 0 से 2 0 कट कर दिए। अब देखिए 13 से ये सब कट रहे होंगे, 13 एकम 13, 13 6 78 और 13 पंजे 65। ठीक है, यहाँ पर 65 से 65 कट हो गए, एक का कितना मिल गया केवल 2। यानी समय जो मिला है वो हमें कितना मिला है 2 वर्ष। तो बहुत ही सामान्य प्रश्न है, केवल दिखने में थोड़े से अलग होते हैं कि हम इनको कैसे हल करेंगे। जब आप इनको हल करने बैठेंगे तो आप बहुत ही सामान्य रूप से इनको हल कर पाएंगे, चाहे दर ज्ञात करनी हो, समय ज्ञात करना हो, मूलधन, तीनों के लिए एक ही तरह का आपके फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो इसमें हम थोड़े से अलग प्रश्न लेंगे ताकि आपके जो दूसरे तरह का अभ्यास है वो भी थोड़ा अच्छा बने। अब एक प्रश्न है, जैसे कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न ये है जिसमें हमें केवल मात्रा दर दी हुई है। क्या दी हुई है, दर जो दी हुई है वो दी हुई है 10% वार्षिक। ये केवल एक चीज दी हुई है, और हमें ये पता लगाना है, क्या ज्ञात करना है, हमें समय ज्ञात करना है कि कितने समय में वो राशि जो है वो तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी राशि कितनी है ये भी हमें नहीं मालूम है, और कितनी हो रही है 3 गुना। तो ये जो राशि हो रही है ये कौन सी होगी, आप ध्यान रखें, कोई राशि जो है जिसके ऊपर अपन किसी दर से हम ज्ञात कर रहे हैं ब्याज, तो वह राशि तो क्या कहलाएगी मूलधन, और जितने गुना वो बढ़ रही है वो जो राशि वो क्या होगी मिश्रधन। ठीक, अब हमें ये दोनों नहीं दी, तो इस प्रश्न को आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये हम इसको 100 मान के कर लें। जैसे मूलधन को तो हम क्या मानेंगे, मूलधन हमने माना अगर 100 रुपए। ठीक है, तो इस दर से कितने गुना हो रही है, यानी मिश्रधन जो हो जाएगा वो इसका 3 गुना, कितना हो जाएगा 300 रुपए।
तो इस तरह से हम समय ज्ञात करेंगे। अब हमें समय ज्ञात करने के लिए क्या हमारा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? साधारण ब्याज वाला। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम इसको ज्ञात करेंगे। अब हमें यहाँ पर देखिए मूलधन हमने क्या मान लिया 100, तो मूलधन की जगह में 100 लिख देंगे। मिश्र धन फॉर्मूले में हमें कहीं जरूरत पड़ेगी भी नहीं। अब हमें क्या पड़ेगा? मिश्र धन नहीं चाहिए, दर हमें दी हुई है, समय हमें ज्ञात करना है। इसका अर्थ है हमें पहले ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्याज हम की गणना कहाँ से करेंगे? देखिए जो मूल राशि 100 रुपये है वो कितने गुना बढ़ रही है? 3 गुना बढ़ के कितनी हो रही है? मिश्र धन। इसका अर्थ जो ये राशि जो बड़ी है वो क्या चीज बड़ी है? वो हमेशा ध्यान रखें वो ब्याज की राशि ही बड़ी है। यानी 300 में से 100 रुपये आपका मूलधन था, इसका अर्थ हुआ ये 200 रुपये जो बड़े हैं वो किसके बड़े? ब्याज के। तो ये जो है ब्याज हमें यहाँ से मिलेगा 200 रुपये। यानी कहने का अर्थ जब भी ऐसे सवाल आए तो उसमें आपको मूलधन और मिश्र धन दोनों ही इस तरह से हम गणना कर लेंगे तो हमें ब्याज की राशि भी प्राप्त हो जाएगी। अब हम वही जो हमेशा करते हैं, क्या करना है? ब्याज की जगह ब्याज लिख दिया, कितने आएंगे? 200 रुपये, मूलधन 100 रुपये, दर कितनी दी हुई है? 10%, और समय की जगह हम समय लिख देंगे क्योंकि हमें ज्ञात करना है, और बट्टा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर दीजिए और 10 को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। और कंफ्यूजन रहे तो बिल्कुल वही तरीका रखेंगे, कहीं भी हमको दिक्कत नहीं आएगी। 100 इस 100 को ऊपर ले लीजिए, ये 100 हम नीचे ले आएंगे, उसके बाद में यहाँ पर या एक साथ काट दें। यानी समय कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। यानी 20 वर्ष में वह जो राशि है वो कितनी गुना हो जाएगी? 3 गुना। ठीक है, ये तो है एक तरीका जिसमें हम 100 मान के कर सकते हैं। दूसरा, इसका इसी प्रश्न को करने का दूसरा तरीका एक और है। कैसा करेंगे? यानी इसी प्रश्न को आप चाहे तो x मान के भी कर सकते हैं। अगर आपके पक्षांतर करने का आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप अचर मान के या चर मान के भी इनको कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम मूलधन को मान लेते हैं x। ठीक है, तो मिश्र धन कितना होगा? यानी तरीका तो वही रहेगा, जैसे हमने 100 मान के किया तो मिश्र धन कितना होगा? उसका 3 गुना हो रहा है, इसको हम मान लेंगे 3x। ठीक है, तो ब्याज कितना होगा? 3x में से हम x को माइनस कर देंगे, यानी कितना आगे? 2x। ये हो गया ब्याज। ठीक, अब हमें इसको ऐसा ही प्रयोग करना जैसे हमने साधारण ब्याज में किया था। ब्याज कितना? तो साधारण ब्याज की जगह तो हम लिख देंगे 2x, उसके बाद में मूलधन कितना है? x, दर कितनी है? 10%, समय हमें ज्ञात करना है, और ये बट्टा 100। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? वही समय ज्ञात करना है, तरीका तो वही रहेगा। ये 2x 100 जो भाग में वो गुणा में आ जाएंगे, और x और ये 10 जो है वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, x से 2x को काट दिया, कितने आ गए? 2, 0 से 0 काट दिया, और ये आ जाएंगे 20। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर जो रहेगा वो आप 100 मानकर ही करें, क्योंकि अंकों की गणना हम बहुत जल्दी करते हैं और एक्स वाले समस्या में हमें कई बार दिक्कत भी आती है। क्योंकि ऐसे जो प्रश्न उसमें हमें ये दिक्कत आती है, कई बार हम ये सोचते हैं कि क्योंकि ऐसे प्रश्न में हम एक्स की वैल्यू ज़्यादा निकालते हैं, तो हम एक्स को जब यहाँ रखते हैं और फिर पक्षांतर करते हैं तो हम उसमें उलझ भी सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रश्नों को करने का एक शॉर्टकट ट्रिक्स और है, वो भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये ऐसा तरीका जिससे आपको समय की हमारी बचत भी होगी और इस प्रश्न को हम जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी जब भी ऐसा प्रश्न आए जहां पर हमें कोई राशि दी गई है वो कितने गुना बढ़ रही है? 3 गुना बढ़ रही है, तो हम उस प्रश्न को हल कैसे कर सकते हैं? उसकी हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें समय ज्ञात करना। तो समय ज्ञात करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी राशि जितने गुना बढ़ रही है जितने गुना बढ़ रही है उसमें से आप एक कम कर दीजिए। ठीक है, और नीचे जो है वो नीचे हम लिख देंगे दर, जो दर दी हुई उसका आप नीचे लिख दीजिए, और गुणा में हम क्या लिख देंगे? 100। तो यहाँ से हमें इस प्रश्न का आंसर सीधा ही मिल सकता है। देखिए कैसे, जैसे जो राशि है वो कितने गुना बढ़ रही है? 3 गुना, तो हम n की जगह तो लिख देंगे 3 माइनस 1, और दर कितनी दी हुई है? 10%, उसको आप नीचे लिख दीजिए और इंटू में 100 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसको आगे करें, 3 में से 1 माइनस कर दिया, 2/10 इंटू 100, 0 से 0 कट कर दिया, कितने आ गए? 20 वर्ष। तो ये भी एक तरीका है जिसके द्वारा अपन प्रश्न को जल्दी हल कर सकते हैं, और ये शॉर्टकट ऐसा है जो आपको आसानी से याद भी रह सकते हैं। यानी कहने के तात्पर्य मैं आपको ऐसे ही शॉर्टकट बताऊंगा जो अपने दिमाग में अच्छे से फिट हो सकते हैं, जिसमें कहीं भी हमको कंफ्यूजन नहीं होगा, तो उससे हम प्रश्न जल्दी भी कर सकते हैं। तो अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं भी आए तो ये जो तरीका है ये प्रॉपर तरीका है जिससे हम प्रश्नों के आंसर आसानी से ला सकते हैं। आगे लास्ट प्रश्न एक और ले लेते हैं, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न है ये हमें कंपटीशन में बहुत ही अधिक देखने को मिलते हैं। तो आप इस तरह के जो प्रश्न कर लेंगे तो फिर आपको शायद सामान्य ब्याज वाले प्रश्न है उनमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। एक प्रश्न है
कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये और 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है ना। ऐसा ये जो प्रश्न है इसमें हमें एक तो ये दिया हुआ है, ये राशि जो है वो 2 वर्ष में कितनी हो रही है 1480 रुपये, यानी इसका अर्थ ये हुआ ये राशि जो बन रही है इसका मतलब ये मिश्र धन दिया हुआ, ये ध्यान रखें। यानी 2 वर्ष में जो मूल जो राशि वो हमें नहीं पता है, लेकिन 2 वर्ष में वो राशि कितनी बन जाती है 1480 रुपये, और वही राशि जो है 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 4 वर्ष में जो मिश्र धन है वो बन जाता है, कितना बन जाता है 1760 रुपये। ठीक है, यानी हमें अब यहां से केवल एक ही चीज हम ज्ञात करेंगे, मूलधन हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मूल राशि थी कितनी जो 2 वर्ष में बढ़कर इतनी हो गई है, ना हमें यहाँ दर दी हुई है जिससे हमें मालूम पड़े। तो यहाँ हम एक ही चीज हम ज्ञात कर सकते हैं, केवल हम ये पता लगा सकते हैं कि जैसे 4 वर्ष में तो कुल मिला के मिश्रधन कितना हो रहा है 1760 और 2 वर्ष में मिश्रधन कितना हुआ था 1480। तो हम केवल ये ज्ञात कर सकते हैं इन 2 वर्षों में राशि कितनी बढ़ी। तो 2 वर्षों में राशि जो बढ़ी वो राशि कौन सी बढ़ेगी, मूलधन तो बढ़ने से रहा कभी बढ़ता ही नहीं है, तो कौन सी राशि बढ़ेगी वो ब्याज। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 वर्ष का जो ब्याज है वो राशि हम ज्ञात कर सकते हैं कि 2 वर्षों का ब्याज कितना हुआ। देखिए 0 16 में से 8 गए 8, यहाँ हो गए 6 में से 4 गए 2, ठीक है 280 रुपये। यानी हमें ये मालूम पड़ गया है कि 2 वर्ष का ब्याज कितना है 280 रुपये। अब यहाँ से हम मूलधन की गणना करेंगे। अब मूलधन हमें कहाँ से मिलेगा, देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया हुआ है 1480 रुपये। तो इस मिश्रधन में से इस ब्याज को जब घटा देंगे तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में मिश्रधन कितना बन रहा है 1480, 2 वर्षों में मिश्रधन कितना और 2 वर्ष का ब्याज कितना है उसमें 280 रुपये। इसका अर्थ ये हुआ 1200 रुपये जो है वो है हमारा मूलधन। ठीक है, अब हमें सारी चीजें मिल गई है, मूलधन भी हमारे पास है, समय 2 वर्ष हमारे पास है, ब्याज भी हमारे पास है, तो हम दर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वही फॉर्मूला कौन सा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टा 100। ठीक है, ब्याज कितना है हम इस 2 वर्ष की ही गणना करें तो इस 2 वर्ष को ही हम उपयोग में लेंगे सभी जगह। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है 280 रुपये, उसके बाद मूलधन कितना है 1200 रुपये, दर हमें ज्ञात करनी है और समय कितना है 2 वर्ष। ठीक है, बट्टा 100। अब दर ज्ञात करने के लिए क्या करें, सबका पक्षांतर कर दीजिए। ये 280 100 जो भाग में है वो आ जाएंगे यहाँ गुणा में, और 1200 ये भाग में आ जाएंगे और 2 आ जाएंगे भाग में। इसको हम सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 140 और इसको सॉल्व कर दिया 70, ये हो गया 6, वापिस 2 से कट कर दिया 35 और ये 3। ठीक है, यानी दर जो आई है वो आई है 35/3%। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें 35 उसमें 3 का भाग दे दीजिए, 3 एकम 3 0 5 3 एकम 3 पीछे बच गए 2। यानी ये जो दर आई है वो कितनी आई है 11 से 2/3% वार्षिक। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आपको कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा मिलेंगे तो आप इनका अभ्यास करें। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत है जैसा मैंने पहले भी आपको कहा है आप कमेंट्स में जरूर लिखें, तो अगला जब भी वीडियो में जो अभ्यास वाले जो प्रश्न करेंगे, क्योंकि वो प्रश्न इससे भी अच्छे प्रश्न होंगे। तो जब तक हमारे पास ये जब इसको बेसिक प्रश्न ही आप कह सकते हो, हर तरह का मैंने एक बेसिक प्रश्न ही लिया है, तो इस तरह के जो प्रश्न आप कर पाएंगे तब उन प्रश्नों को करने में भी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएंगी। तो आप बने रहिए चैनल के साथ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इसी तरह से चैप्टर बहुत ही जल्दी सारे ही पूरे हो जाएंगे और जल्दी हम अभ्यास जो है वो भी शुरू करने वाले हैं। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथी से शेयर भी करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।